हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपके क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2025 का जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पैसेज का आंसर देना है। 10 प्रश्न है, 10 नंबर के, एक नंबर का प्रश्न है। गांधी वांटेड टू कट डाउन हिज एक्सपेंस ऑन वॉशिंग वन डे। इस तरह आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। फिर आपका पहला प्रश्न, महात्मा गांधी स्टार्टेड वॉशिंग क्लॉथ विद हिज ओन हैंड टू। तो आपके इसमें पहली लाइन में आंसर दे रखा है, तो आपको इसका आंसर देना है। और ये दूसरा प्रश्न है, वो बाई ए बुक। तो आपके इसमें पैसेज को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। अगला है, गांधी जी रिएक्टेड टू हिज फेलो लेयर्स फनी रिमार्क दैट। तो आपको इसका आंसर देना है। अगला है, गांधी जी टॉट कस्तूरबा। इसका आपको आंसर देना। अगला 5, वॉच एंड एडिशनल बर्डन एंड गांधी जी डेली वर्क। आपको इसका भी आंसर देना है। अगला, गांधी जी वाज डिटरमाइंड फॉर। इसका आंसर देना है। द कॉलर वाज मेड स्टिफ बाय। इसका आपको आंसर देना है। व्हाट डिड हिज फेलो लॉयर्स टू डू सी हिज कॉलर। इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद, चूज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड पास्ट टाइम। इसके बाद है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एडवांटेज। और इसके बाद आपके दूसरा भी पैसेज वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका भी आपको आंसर देना है। ये प्रश्न है, वो वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन, हाउ वाज आइंस्टाइन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, वाई डिड द टीचर्स एट मनीच स्कूल dislike him, हाउ कैन यू से दैट आइंस्टाइन हेटेड द मिलिटेरियम ऑफ द जर्मन एम्पायर। अगला, फ्रॉम वेयर डिड आइंस्टाइन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगला, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज टीचर्स। इसके बाद, विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन टीच एट पॉलीटेक्निक स्कूल इन जूरिक। इसके बाद 8वां है, फॉर विच वर्क इन आइंस्टाइन बेस्ट नाउन। इसके बाद, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लाइक और हैप्पी का ये अपोजिट निकालना है। लाइक का अनलाइक या डिसलाइक, और हैप्पी का अनहैप्पी या सैड। इसके बाद तीसरा है, सपोज यू आर कोमल या करण स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम्बोवास, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम की हालत बहुत ख़राब है और आपको प्रिंसिपल को एक ये लेटर लिखना है। आपको इसमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। और अथवा में दे रखा है, और में दे, यू आर नेथल ए स्टडिंग ऑफ क्लास 9th B, कंपोज एन ईमेल टू बी सेंड टू योर प्रिंसिपल टेलिंग द नीड फॉर ए बाईसाइकिल स्टैंड इन द स्कूल कैंपस। तो आपको इसमें भी आपको ये लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, ईमेल लिखना है आपको इसमें। और इसके बाद चौथा, यू आर रोहन, टुमारो ए स्पीच कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, प्रिपेयर ए स्पीच विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन ऑन द टॉपिक। ये 6 नंबर का प्रश्न होने वाला है। नॉलेज इज पावर, इस टॉपिक पे आपको लिखना है। अथवा में देर का, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन अर्बन लाइफ वर्सेज रूरल लाइफ, राइट ए डिबेट इन अबाउट 80 to 100 words in the favor of the motion. You may take the help of the given outline. Strong support city life. तो आपको इसमें जो डिबेट है उसको लिखना है। ये टॉपिक है अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ।
इस टॉपिक पे आपको लिखना है डिबेट। और इसके बाद 5वां है पेशेंट who has been unwell for some time goes to his doctor. Write an imaginary dialogue in 80 to 100 words which may take place between the patient and the doctor. You may take help from the following hints. तो ये हिंट दे रखा है आपको, इसके से आपको ये लिखना है, डायलॉग बनाने हैं इनके। इसके बाद अथवा में आपके दे रखा राइट टू स्टोरी इन 80 to 100 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सबटेबल्स टाइटल एंड मोरल टू इट। ये आपको हंग्री फॉक्स की एक कहानी दे रखी, इसको आपको पूरा करना है। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर का आ जाता है। छठा है फिल इन द ब्लैंक्स इन करेक्ट फॉर्म। तो आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है इसमें। सम ऑफ माई फ्रेंड्स विजिट द जैन महल वीक, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। विजिट को कौन सी फॉर्म में भरनी है वो आपको इसको करना है। 4 नंबर का है ये, एक नंबर के प्रश्न, 4 प्रश्न अगला है। द सन इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ही टू जयपुर टुमारो, तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन गायब है। तो ही गो, यहाँ गो होगा, गो को आपको बना के ये करेक्ट फॉर्म भरनी है। उसके बाद आई ए लेटर टू माई फ्रेंड जस्ट नाउ, इसको आपको भरना है। अगला है 7वां फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2 प्रश्न हैं, इनको आपको करना है। 8वां चूज़ द करेक्ट, इसमें आपको राइट आंसर चूज़ करके लिखना है। इसके बाद है 9वां फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोर्ट्रेटेज प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। प्रीपोजिशन भरनी है आपको, राइट आंसर आपको भरना है। इसके बाद 10वां आपकी किताब से पैसेज आया है, इस पैसेज को आपको पूरे को पढ़ना है। फिर आपको इन प्रश्नों का आंसर देना। विच प्लेस इज हेवन ऑफ कॉन्टेंटेज। दूसरा है हाउ डज काठमांडू सीम टू द ऑथर। तीसरा है व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स आर देयर एट काठमांडू। चौथा है व्हाट टाइप्स ऑफ नॉइजेज डज द ऑथर हियर इन काठमांडू। और विच बुक्स डिड द ऑथर बाई फ्रॉम द मार्केट। व्हाट थिंग्स आर सोल्ड नियर द स्क्रीन्स। और सातवां फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच इज द ऑपोजिट वाइट सेट, इसका अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। 8वां फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सराउंडेड, इसका मतलब सराउंडेड होता है, वो आपको वर्ड ढूंढना है। इसके बाद 11वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, 3 शॉर्ट आंसर आउट ऑफ 4। तो पहला है व्हाट इज ए बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, ये काठमांडू चैप्टर से आया हुआ है आपके, इसका आपको आंसर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आपके। दूसरा है व्हाट इज गियर्ड प्रोफेशन, कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, इसमें आपको इफ वर्ड देयर, इसको आपको देना है आंसर। ये चैप्टर से आया है आपके, इफ आई वर्ड देयर। इसके बाद है वो इन्वेंटेड सेंतोस टू स्केल माउंट एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, व्हाट वाज हर अचीवमेंट, रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर से आपके प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। व्हाट डिड कैरिया फादर डू बिफोर गोइंग टू वर्क, द लिटिल गर्ल आपके चैप्टर से आया है। 12वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अराउंड 80 वर्ड्स, 1 लॉन्ग आंसर आउट ऑफ 2। 2 में से एक प्रश्न आपको करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। वाई वाज गर्ड पैकिंग ए बैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटवेट एंड ट्रैप द इंट्रूडर। ये आपके इफ आई वर देयर से प्रश्न आया है। अथवा में आपके हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द फ्लूट सेलर, व्हाट डज ही से अबाउट द फ्लूट म्यूजिक। काठमांडू चैप्टर से आपके प्रश्न आया। अगला है 13वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। पहला है हाउ डज द प्ले प्रूव दैट द इंटेलिजेंस ऑलवेज हैज एन अपर हैंड, इसका आपको आंसर देना है। अगला है राइट है ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष। संतोष का आपको
इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। इसके बाद 14 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। गाना चला देता हूँ। 14 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए slumber did my spirit still I had to no human tears she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। इसको आपको पढ़ना है। इन दोनों प्रश्नों का आपको आंसर देना है। अथवा में आपके दे रखा है so she made a very little cake but as it baking lay she looked at it and thought it seemed too large to give away। आपको इसका आंसर देना है। ये प्रश्न दे रखा है इसका। इसके बाद 15वां है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 4 नंबर का है व्हाट डिड द वुमन डू नो बिलोंग्स आस्क्ड टू गिव अवे ए केक। दूसरा है व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद है तीसरा व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर द फोर रीजन। इसके बाद 16वां है 5 नंबर का व्हाट इज़ द पोइट रिएक्शन टू द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इस पार्ट से आपका प्रश्न है अगला है वाई डज द पोइट वांट टू डू टू इन इज फ्री विल ही गेट देयर व्हाट ही डिज़ायर गिव योर व्यूज ऑन इट द लेक इन इंस्पायर। इस चैप्टर से आपके प्रश्न है अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक प्रश्न आपको करना है दोनों में से। द बेगर चैप्टर से है वो वाज लुस्कॉफ हाउ वाज द ट्रांसफर टोटली। अथवा में डिस्क्राइब द फायर ट्रेजेडी दैट स्ट्रक जेम्स हाउस। इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद है आपके 18वां प्रश्न आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। द बेरमन हैज ए ड्रीम व्हाट इज इट डज इट कम ट्रू। लास्ट लेफ्ट से आया है आपके अगला है व्हाट डिड प्रशांत सी ऑन रीचिंग हिज विलेज। काठमांडू चैप्टर से आया अगला है वाई डज द डिसिप्लिन डिसाइड टू स्टडी इन द किंगडम ऑफ टूल। किंगडम ऑफ फूल से आया है आपके प्रश्न। और हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। इसके बाद चौथा ये 19वां प्रश्न है 4 नंबर का चूज द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर बताना है व्हाट डू यू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। ये ऑप्शन दे रखा है इनमें से आपको सही आंसर देना है। अगला है वो इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द बेगर। जो आपके कहानी है द बेगर उसका जो लेखक है वो कौन है। वो डज द वाइंड मेक डैम ऑफ। इसका आपको आंसर देना है। चौथा है वॉट वाज द ट्रबल ऑफ द प्ले ब्राइट। इसका भी आपको आंसर देना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।